वारासिवनी नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी वारासिवनी खैलांजी विधानसभा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात स्थापना दिवस कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी से मिली गाइडलाइन के तहत गंभीरतापूर्वक कार्य करने और घर घर तक भाजपा शासन की योजनाओं को ले जाने, साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। विधायक गौरीशंकर बीसे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, बालाघाट में हम सभी सीट जीतेंगे। अब इसमें बालाघाट से मौसम लड़े या फिर कोई और, यह जरूरी नहीं है। जैसे वारासिवनी में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल लड़े या भाजपा का कर्तव्यनिष्ठ कोई कार्यकर्ता, यहाँ व्यक्ति जरूरी नहीं है, बस भाजपा का विधायक जीतना चाहिए। ऐसे में तो मुख्यमंत्री शिवराज बने या किसी और को नेतृत्व मिले, पर काम करना जरूरी है। यदि कश्मीर को बचाना है व पीओके को वापस लेना है तो कमल का फूल खिलाना होगा। मध्य प्रदेश की 5% लीड का अंतर तो कॉन्स्टिट्यूंसी की मतदाता संख्या से होता है। मध्य प्रदेश की 5% पोल कमल के पक्ष में कहीं गिरेगा, 5 पे बालाघाट का नाम हो। बालाघाट से ताली बजाइए साहब। मौसम दीनी उम्मीदवार होगी तो होगा और कोई दूसरा भाई होगा तो कौन पीछे करता है बना, ये महत्व नहीं है। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी बने, क्या ओमकार बिसेन साहब बने, क्या कोई और बना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान बने या नेतृत्व किसी और को बनाए, फैसला होता है। कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, कितने देर रहेगा ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अटल जी ने कहा है जो रहा उसने कितने देर में कितना काम किया वो महत्वपूर्ण। यदि कश्मीर को बचाना है, आज जो कश्मीर हमारे पास है उसको बचाना है और पाक के पास जो कश्मीर है उसकी को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ना है तो कमल खिलाएगी। वहीं आयोग अध्यक्ष शिवसेना निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का नाम लिए बिना ही उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक व्यक्ति डॉक्टर को कहता है, निरंजन को कहता है और अन्य कार्यकर्ताओं को भी कहता है कि तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो हम बता दे हमारे यहाँ 365 दिन काम करने वाला चाहिए। कांग्रेस को धोखा देने वाले लोग सुनो, सन 1999 में मेरी टिकट कटी, मैं बाहर गया क्या? प्रहलाद पटेल को टिकट मिली, उसे कार्यकर्ताओं के साथ हमने जिताया और प्रदीप जायसवाल को नहीं मिली तो बाप रे बाप, ऐसे लोगों से बचाओ मेरे बाप। ये जब कांग्रेस में थे ना, जो हमारे आएंगे कहते मेरे को नहीं कहते, डॉक्टर योगेंद्र को कहते तुम्हारे आऊंगा। मेरे को नहीं कहते, निरंजन को बुलाते मैं तुम्हारे आऊंगा। हमको महल कहने चाहिए, हमको 365 दिन का पूरा काम करने वाला हमारा भाई चाहिए। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तू देखती रहियो। अरे कांग्रेस को धोखा देने वाले लोगों, मेरी भी तो टिकट कटी थी, मेरे को तो 99 में नहीं लड़ा है। क्यों डॉक्टर में बाहर गया क्या? बोलो, कायदा पूरे करें वो बताओ। तुम्हारे जात के लोधी, हमारा तो भाई है, लोधी पोधी हम नहीं
जब हमारे टिकट कटी तो हमने तो इनको भी नहीं बोले, ये मेरा खास आदमी होगा, खास करने वाले बोलते मतलब रामबाण है, राजा बोलते मतलब रामबाण है। हमने सबने मिलकर के प्रहलाद जी को जिताया, सही है क्या करा? इसको नहीं मिले तो क्या करा? तो इसके ऐसे लोगों से बचो मेरे बाप। मैं नाम नहीं रहा, बोले आप जाओ। कमलनाथ जी कौन से रास्ते से आए? फिरंगी जिस रास्ते से आए, फिरंगी तरफ कई लोग जाए। अंग्रेज व्यापार करने के लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते से आए, उसी रास्ते से कमलनाथ जी आए, व्यापार किए, पार्टनर नहीं मालिक बन गए। उनसे तो हिसाब हम नहीं कि 2024 में, अभी 23 का हिसाब हो जाए। और वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लिए। कमलनाथ जी आते, मैंने गोद लिया, हमारा बाप हमको नहीं पास देता, कमलनाथ तू क्या काम करेगा? हमारे 2 बच्चों को अपनी पास सकते मेरे बाप, कमलनाथ क्या पालेगा? क्यों नहीं पालेगा? मेरे को गोद लिया, गोद लिया, पत्थर गोद लिए। तूने जिसको गोद में पैदा किया उसका क्या है? उसको तो नहीं समझ सकता। हमको गोद ले सकते हैं ऊपर वाले। आयोग अध्यक्ष शिव सेन ने कहा कि कमलनाथ उसी रास्ते से आए हैं जहां से अंग्रेज आए थे। व्यापार करने आए तो इन्होंने भी व्यापार किया और फिर यहीं रह गए। उनसे तो हम 2024 में हिसाब लेंगे। कमलनाथ ने गोद लिया कहते हैं, हमें हमारा बाप बड़ी मुश्किल से पाला और इसने गोद लिया, और जिसको पैदा किया उसका क्या हाल है? कोई पूछे घर का लड़का गलत करे तो कान पकड़ो, अब उसे भगा तो नहीं देंगे। मित्रों, इंसानियत से मोहब्बत करना। और आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बेटा कैसा भी हो घर का। केडी बाबू कहते हैं बेटे ने जान पे कुछ कर दिया तो जान को काटते हैं क्या? हमसे कोई गलती हो गई, घर के कान पकड़ के पेट। बेटा छोटा लेकिन घर का, पर हमारा काम नहीं कर सकता। कैसा होगा? अपने हैं काली बजाओ उनके लिए, और आप काली बजाओ उनके लिए। मन मारो जोरदार, हम सब एक हैं। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने कहा कि बिल्कुल हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या कोई पुराने कार्यकर्ता भी चलेगा, मगर बाहरी व्यक्ति नहीं चाहिए। केवल अफवाह वाली चर्चा है। कहते हैं संपर्क में है तो आए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे तो 3 पूर्व विधायकों ने सदस्यता ली, यहाँ क्यों नहीं आए? चर्चा करते हैं कि औपचारिकता बची है और पीछे रहते हैं, तो हम इन्हें कहना चाहते हैं तुम पीछे ही रहोगे, आगे नहीं आओगे। बिल्कुल, हमारा कहना ये है कि हमको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चलता। हमारे को भारतीय जनता पार्टी का जो पुरानी हमारी पार्टी है उसका व्यक्ति चलता है। जो आज हमारा सदस्य वही हमको चलेगा, हमको बाहरी व्यक्ति बिल्कुल नहीं चलेगा, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जिस बाहरी व्यक्ति की बात करें, क्या ये आलाकमान के नेतृत्व में लगातार शहर में ये चर्चा का विषय है कि वो नेतृत्व आलाकमान नेतृत्व के संपर्क में है? संपर्क में तो फिर आ क्यों नहीं जाते? अभी तो भोपाल में जब नड्डा जी आए तो उन्होंने 3 पूर्व विधायकों को अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया कांग्रेस के, तो ये क्यों नहीं आए? ये तो रोज हम सुन रहे हैं, बस औपचारिकता बाकी है, हो गया है। तो ऐसा कहने से थोड़ी होता है। आ जाओ भाई, ले लेना चाहिए ना पार्टी ने। ये क्यों पीछे खड़े?
तो हम भी एक बात बोलते हैं, तुम पीछे ही रहोगे, आगे नहीं आओगे। श्री निर्मल ने कहा कि पार्टी में कोई संकट नहीं है, उन्हें लिया जाएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब मसानी को टिकट मिली तो उन्होंने कहा था कि मेरा क्या कसूर, अब इन्हें टिकट मिलेगी तो हम भी यही कहेंगे हमारा क्या कसूर। आला कमान सब होता है क्या, जब मटकी फोड़ होती है तो ऊपर वाला नारियल ले जाता है, पर नीचे वाले के मजबूत कंधों की ताकत के सहारे वह मटकी तक पहुंचता है। पूर्व विधायक केडी देशमुख को जब पार्टी में प्रवेश कराया गया तो इस दौरान तत्कालीन परिस्थितियों में कुशाभाऊ ठाकरे बालाघाट पहुंचे और उन्होंने हम सभी से चर्चा की। वह दिन नेताओं को भूलना नहीं चाहिए और यदि आधार को नज़रअंदाज करोगे तो भुगतमान भुगतोगे। हम निर्दलीय की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह आएगा ही नहीं। संकट नहीं है, हमारा स्पष्ट कहना है, अगर उसको लिया जाएगा हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि एक बात हमको बताओ, जब इन्होंने मसानी को टिकट मिली तो इन्होंने कहा मेरा कसूर क्या है। हाँ, अब इनको टिकट मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम भी तो वही नारा लगाएंगे ना, मेरा क्या कसूर है। डॉक्टर साहब, अगर आला कमान द्वारा अगर टिकट उनकी फाइनल हो जाती है तो क्या? अच्छा, आला कमान नहीं है कि ये नीचे? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना भैया, हम ये मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं, क्या करते हैं? मटकी फोड़। ऊपर वाला तो नारियल ले जाता है, लेकिन असली कंधा किसका रहता है? असली कंधा किसका रहता है? जो ताकत है वो तो नीचे वाले की है ना, उसके कंधे की ताकत है। तो उस कंधे की ताकत को छोड़ के ऊपर वाले इनको कैसे लाएंगे और कैसे ले आएंगे? हमसे बगैर पूछे, हमको बगैर विश्वास में लिए। हम एक बात कहना चाहते हैं, जब केडी देशमुख जी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश देना था तो कुशाभाऊ जैसे पितृ पुरुष बालाघाट आए, उन्होंने हमको बुलाया कि क्या इनको लेना चाहिए। वो दिन भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नीचे के कार्यकर्ता के बगैर अगर किसी को लिया जाएगा तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दादा, शहर में ये भी चर्चा है कि अगर आला कमान द्वारा उनको टिकट मिल जाती है तो हाँ, आप शायद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। देखो जी, अभी कोई बात नहीं है। हम आज कोई निर्दलीय की बात क्यों है? वो आएगा ही कैसे जी? आएगा ही नहीं तो निर्दलीय की कोई बात ही नहीं है। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को मिलेगी, जिसको भी मिले।